राहुल, एक साधारण व्यक्ति, दिल्ली विश्वविद्यालय के जीवंत मैदानों पर कदम रखता है, जो सपनों और आकांक्षाओं से भरा एक स्थान है। उसकी साधारण दुनिया अपनी धुरी पर घूमती है। जिस क्षण उसकी आंखें सिया को ढूंढती हैं, वह एक बीकन की तरह अलग दिखती है। सिया सहजता से चलती है, विश्वविद्यालय जीवन के रोजमर्रा के अराजकता के बीच एक रानी। उसकी सुंदरता चमकती है, जो राहुल का पूरा ध्यान आकर्षित करती है। सिया का आत्मविश्वास चमकता है, राहुल को अपनी ओर खींचता है। उस पल में समय रुक जाता है, क्योंकि राहुल पूरी तरह से उसकी उपस्थिति से मोहित हो जाता है। हलचल भरे कैफे के अंदर राहुल और सिया कपों की हल्की खनक के बीच हंसी साझा करते हैं। एक गर्म, आमंत्रित वातावरण उन्हें घेर लेता है, क्योंकि उनकी आसान बातचीत जगह भर देती है। उनकी दोस्ती कुछ और में खिलती है, अनकहे इच्छाओं का एक सूक्ष्म नृत्य। शांत ईमानदारी के एक पल में राहुल की आंखें सिया से मिलती हैं। राहुल कबूल करता है कि उसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कैफे पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि अनकहे भाव हवा में भारी पड़ते हैं। अपने घर में सिया अपने माता पिता के साथ बैठती है। उनके फैसले का भार हवा में भारी है। उसके माता पिता अपनी योजनाएं प्रकट करते हैं। शब्द शांत कमरे में एक वाक्य की तरह लटके हुए हैं। आंसू सिया के चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह रोती है, मैं राहुल से प्यार करती हूं। लेकिन सिया की गुहार पर उसके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। उनका मन तय था, जिससे उसकी पीड़ा अनसुनी रह गई। घूंघट वाली रात में राहुल सुनसान कॉलेज के मैदान में सिया के पास जाता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई सन्नाटे को तोड़ती है, क्योंकि वह सिया से विनती करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, पर मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकती। सिया अपने प्यार का इजहार करती है। उसकी आवाज दुख से भरी हुई है, लेकिन उसका संकल्प अडिग रहता है। पारिवारिक कर्तव्य का भार उनके भाग्य में लिखे प्रेम पर एक लंबी छाया डालता है। अमन के घर में एक भारी चुप्पी छा जाती है, क्योंकि अमन अपनी आने वाली शादी का खुलासा करता है। अमन के शब्द कमरे में भारी पड़ते हैं, क्योंकि हवा अनकहे भावों से भर जाती है। विवेक अमन के खुलासे को सुनते हुए संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। विवेक की आवाज दबे हुए भाव से कांपती है, जाओ, खुश रहो, लेकिन अगर कभी दिल टूटे तो याद रखना, कोई था जो तुम्हें बहुत प्यार करता था। उनकी अनकही भावनाओं का भार कमरे को भर देता है। शहर की हलचल के बीच राहुल और विवेक एकांत चुप्पी में बैठे हैं। उन प्रेमों के भूतों से ग्रस्त हैं जो कभी महसूस नहीं हुए। राहुल, व्यावहारिक शिक्षक, आगे देखता है। उसकी आंखें एक गहरी, अनजानी लालसा को दर्शाती हैं। विवेक, शब्दकार, घबराहट से अपनी कलम को थपथपाता है, जो उसके दिल के अनलिखे अध्यायों के लिए एक कथा बनाने का एक व्यर्थ प्रयास है। भौतिक रूप से संतुष्ट होने पर भी उनकी आंखें एक साझा शून्यता को दर्शाती हैं, प्यार के आलिंगन की गहरी अनुपस्थिति।